दिशा में चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उवैस आदिल है। आई एम द EAM फॉर PC कराची। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमने सर्कस ब्रंच थीम लगाई है। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम न्यू आइडियाज़, न्यू थीम्स। रेगुलर वही सिंपल ब्रंच जैसे कि हर जगह हो रहा होता है, वी डोंट वांट टू डू दैट। हमारे शेफ्स, हमारी टीम हमेशा वी आर ऑलवेज ब्रेनस्टॉर्मिंग न्यू आइडियाज़, एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच वी हैव डन अक्रॉस ऑल आवर प्रॉपर्टीज़। जो बड़े बड़े जितने PC लाहौर है हमारे पास यहाँ पर, तो simultaneously this is running everywhere, and you can see that not only that there is a theme, circus theme, जो कि एक्साइटमेंट को दिखाती है, ये दिखाती है कि there is a जब कोई एक एक्टिविटी है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, एक खुशी की एक्टिविटी है, बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त थीम है, they get excited about it. आज जो हमने थीम लगाई है वो सर्कस ब्रंच है, और सर्कस ब्रंच के अंदर हमने कोशिश की है वो तमाम एस्पेक्ट कवर करें जो सर्कस से रिलेट करते हैं। लाइक जिस तरह के आप थीम में कलर्स देख रहे होंगे जो स्पेसिफिक सर्कस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो हमने फूड कवर किया है वो तकरीबन पूरे दुनिया का फूड हमने कवर किया हुआ, लाइक चाइनीज़, जापनीज़, सिंगापुरियन, कॉन्टिनेंटल, यूरोपियन, तमाम फूड कवर करने की कोशिश की है उसमें। और ज़्यादातर हमने अट्रैक्ट करने की कोशिश की है बच्चों को, जो इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, लाइक चॉकलेट फाउंटेन हो गया, कैंडी फ्लॉस हो गया। तो वो तमाम चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर करने की कोशिश की हैं, और हमेशा कराची आइट्स ने हम लोगों को अप्रिशिएट किया है इन्हीं चीज़ों के लिए, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी वो उनको ये सारी तमाम चीज़ें पसंद आएंगी। Assalamualaikum, मेरा नाम सारा and I'm here at PC Marco Polo. They're having this theme brunch here, circus theme, and it's super cute. The environment and everything बहुत cute है ये. I haven't started eating, तो मुझे अभी खाने का नहीं पता, but I'm sure it's gonna be good. मैंने अभी तक सारी डिशेस देखी हैं, वो बहुत ही टेम्पटिंग है। पाकिस्तानी है, इटालियन है, काफ़ी मिक्स्ड कुजीन है, तो आई एम श्योर लिखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। एंड आई एम थैंकफुल कि जो है हमारे इस कल्चर को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो आई एम श्योर कि खाना भी बहुत अच्छा होगा, और आप लोग यहाँ ज़रूर आए ब्रंच करने एंड एन्जॉय द फेस्टिवल।
शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। अस्सलामुअलैकुम। आज हम कैनवस गैलरी में नाज़िया एजाज़ का शो लव लेटर्स है जो उन्होंने अपनी वालदा मैडम नूर जहाँ के लिए लिखा है। तो ये अगर आप शो देखेंगे बहुत ही इमोशनल शो है, क्योंकि ये एक बेटी और माँ का जो रिश्ता है ये इसको कवर करते हैं। इसके अंदर बहुत ही उन्होंने खूबसूरती से जो लेटर्स जो उनकी वालदा उनके लिए लिखती थी वो उन्होंने ट्रांसक्राइब किए हैं। उसके ऊपर जो उनकी इमोशंस जो इवोक होते हैं उन लेटर से जो उनकी वालदा ने उनके लिए लिखे थे उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। तो एक बहुत ही पैशनेट किस्म का एक इमोशनल किस्म का जो रिस्पॉन्स होता है माँ और बेटी का वो इसमें है। और ज़ाहिर है मैडम जो थी वो तो सबके लिए थी। वी ऑल टेक अ पार्ट ऑफ हर इन आवर लाइव्स बिकॉज शी वॉज लार्जर दैन लाइफ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैंने ये फनपारे तैयार किए हैं जो कि कैनवस गैलरी पर लगे हुए हैं। ये मैडम नूरजहान के मुताल्लिक़ है जो कि मेरी वालदा भी है। मैं चाहूँगी कि आप आएँ और ये काम देखें। मैंने बहुत मेहनत और बहुत खुलूस के साथ ये काम तैयार किया है और मैं चाहूँगी ज़्यादा दैट इट शुड बी सीन कि लोग देखें, क्योंकि नूरजहान सिर्फ मेरी नहीं आप सबकी भी है। और मैं चाहती हूँ कि ये काम सिर्फ गैलरी में लग के ना रह जाए। जो चंद लोग आज आए हैं वो उन्हीं के पास ना रह जाए। मैं चाहती हूँ सब देखें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की जो ये एग्जीबिशन है इसमें मैं समझती हूँ दुनिया की माया नाज मलका तरन्नुम का जो अक्स उनकी बेटी ने लिया है नाजिया ने, वो कमाल तरीके से उसको पोर्ट्रे किया है। नाजिया वैसे बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, मैं उनकी हर एग्जीबिशन में आती हूँ। वो कलर्स से खेलना जानती हैं, उन्हें कलर्स के साथ उन्हें प्ले करना आता है। लेकिन जिस तरह उन्होंने गोल्ड कलर के साथ अपनी अम्मी को यानी मलका तरन्नुम नूरजहां को उन्होंने पोर्ट्रे किया है और उनके डिफरेंट पोजेस बनाए हो कमाल के हैं। और ये एक बेटी ही कर सकती है। उन्होंने अपना पूरा लव एंड अफेक्शन अपनी माँ का उसके अंदर पोर्ट्रे किया है। इट्स ब्यूटीफुल एग्जीबिशन। मेरे ख्याल से इसका कोई एक पीस भी अगर किसी के घर में लगा हुआ होगा तो वो एक तारीखी हैसियत रखता है। नाज़िया का काम हमेशा बहुत एक्साइटिंग होता है। एक बहुत इसका अपना एक स्टाइल है, फ्लेवर है, और वो हमेशा आपको स्ट्राइक करता है जब भी उसकी जितनी भी एग्जीबिशंस हुई हैं। लेकिन ये काम उसके अपने काम में भी बहुत मुनफरिद है, क्योंकि ना सिर्फ उसने मैडम को लेके एक बिल्कुल एक नई जिद्दत के साथ अपने काम को उनके विजुअल्स के साथ फ्यूज़ किया है, बल्कि इसमें बहुत हिस्ट्री भी मौजूद है। जिस तरह लव लेटर्स आपको पता है उसने नाम रखा है, और उसमें उसने इंस्पायर हुई है वो उनके लेटर्स से, उनकी पोम्स से। आई थिंक इट हैज़ अ लॉट ऑफ लेयर्स, और जब काम में लेयर्स हों तो आपको बहुत मज़ा आता है। आप घंटों किसी काम को स्टडी कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये उस तरह का काम है, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एग्जीबिशन देख।
जा सकता है रिकमेंडेशंस बना के हम वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इंशाल्लाह पेश करें। ज़रूरी होता है कि इंडस्ट्री प्रोफेशनल का एक कनेक्शन, एक राब्ता रहे स्टूडेंट्स के साथ में। और ये जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है या सेमिनार जहाँ पर हो रहे हैं, जहाँ पर एक लोग मिल के बैठ रहे हैं, जिसमें कि जो यूनिवर्सिटी है, क्या नाम, SMIU, उनके स्टूडेंट्स यहाँ शामिल हैं और उनके लिए ये एक मुफीद होगा कि इंडस्ट्री के लोग जो हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी क्या राय है, उनके वो क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं कि क्या क्या काम होना चाहिए और कैसे काम हो रहा है। SMIU यूनिवर्सिटी से आई हूँ और ये इवेंट जो है ना हमारी यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और इस इवेंट में बहुत सारे मुख्तलिफ जैसे हैंडीक्राफ्ट्स वाले भी हैं और फोटोग्राफी वाले भी हैं और कल्चरल स्टॉल वाले भी। हमने जो स्टॉल लगाया वो कल्चरल स्टॉल है जिसमें जो है ना हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सिर्फ एक कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान के 4 कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तो ये 4 हैं। और हमारा मकसद सिर्फ कल्चर रिप्रेजेंट करना नहीं था, हमारा कल्चर यूनिटी दिखाना था कि हम चारों कल्चर एक साथ रह रहे हैं और हम एक साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और इस इवेंट के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये ऐसे इवेंट्स होने चाहिए हर जगह, क्योंकि ये हमारे सेल्फ ग्रूमिंग के लिए और जो है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरा ख्याल है कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि हों, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स को रास्ता नहीं दिखाएंगे तो आपका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। आज की दुनिया में मीडिया के हवाले से मीडिया वॉर्स हो रही हैं, मीडिया पर बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं। इससे ज़रूरी है कि ये जो यंग स्टूडेंट्स हैं इनको एड्रेस किया जाए, इनको समझाया जाए, इनको सिखाया जाए।
शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। हमारे ड्रेसेस इस तरह के हैं कि हमने उनको बहुत ब्रीदेबल कपड़े में रखा है। जैसे हमारे पास लॉन के मटेरियल है, हमारे पास मलाई लॉन है, हमारे पास मलाई सिल्क लॉन भी है, जो बहुत इजीली हम इस वेदर में पहन सकते हैं। और हमारे पास जो ज़्यादा फोकस हमने किया है वो स्लीव्स पे किया है और गोटे पे किया है। और हमने 3 पीस नहीं रखे हैं, हमने सब अलग अलग रखे हैं। तो जिसको अगर जो ख़रीदना है वो आराम से। ये हमारा पहला आउटलेट है और हम इसके बाद बहुत सारे आउटलेट्स खोलने वाले हैं, क्योंकि ये एक्सेसिबिलिटी हम चाहते हैं कि सबको हर ख़याबान में मिल जाए और लोग आएँ और उनको इजी हो अप्रोच करें और वो उठा लें जिनको जो उठाना है। प्लस हमारी प्राइसिंग्स जो हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं, जिसमें हमने प्रॉफिट मार्जिन कम रखा है, लेकिन हमने रोटेशन बहुत रखा है कि ईज़िली वो लोग ख़रीद लें। पॉकेट फ्रेंडली है और एम्बेलिशमेंट्स भी हैं, मतलब ढोलकियों पे भी पहन सकते हैं आप, डिनर्स पे भी पहन सकते हैं आप, लंचेस पे भी पहन सकते हैं आप, जहाँ जाएँ बड़े ठाट भाट से जा सकते हैं। ये मेरी एक बहुत अच्छी क्लोज़ फ्रेंड ने एक अपनी बुटीक खोली है, जो कि वैसे तो ये 17 साल से करती रही हैं, लेकिन आज इनका माशाल्लाह ये बुटीक देख के खोल के इन्होंने जो दिखाया है कि फ्यूजन लाइन जो है वो बड़ी मुतारिफ़ कराई है। एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। और मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो लेडीज़, जो एंटरप्राइजिंग लेडीज़ होती हैं, जो घरों से काम करती हैं, उनको अगर इन्वेस्टमेंट्स मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर मिले तो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। आई विश देम ऑल द बेस्ट। ज़रूर आएँ FJ की शॉप पे और इनको सपोर्ट करें। Hi, we are at FJ. They are opening their boutique today in Karachi, Bukhari commercial area. Well, I wish the shop good luck. Many nice people coming here and buying these nice pretty clothes. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ निदा यासिर और इस वक्त मैं FJ की लॉन्च पर मौजूद हूँ। मेरी फ्रेंड फरियाल को मैं विश करना चाहती हूँ बेस्ट ऑफ लक। वो खुद बहुत अच्छे कपड़े कैरी करती हैं, बहुत अच्छा पहनती होती, तो उनको सब ने कहा कि तुम्हारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कपड़ों में, क्यों नहीं तुम दोबारा लॉन्च करती अपनी ब्रांड को। और फरियाल की बुटीक में ऐसे कपड़े हैं जो आपका जब दिल चाहे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत इकोनॉमिकल प्राइस भी है। और ऐसे हैं रेडी टू वेयर कि आप दोपहर की पार्टी हो या रात की पार्टी हो, उन दोनों में आप इस फ्यूजन जो उनकी लाइन है इसको आप पहन सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फरियाल, आई नो दैट यू विल रॉक। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, मेरा नाम अरसलान बिलग्रामी है और आज हम फरियाल जुमानी के ब्रांड की लॉन्च के ऊपर हैं। FJ के नाम से उन्होंने ब्रांड लॉन्च किया है। शी इज़ बीन अ कटोर डिज़ाइनर फॉर ऑल हर लाइफ। अब ये आ गई हैं प्रेट वेयर के अंदर भी। आज उन्होंने बुखारी के अंदर अपना आउटलेट खोला है और
आफ्टर अ वाइल ये कराची में वापस अपनी रीलॉन्च की इन्होंने। बिफोर दैट शी वाज ओनली लुकिंग एट द इंटरनेशनल मार्केट। आज प्रीविये इवेंट्स पीआर ने इवेंट मैनेज किया है और इट हैज़ बीन अ सक्सेसफुल इवेंट सो फार। जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी।